बिगाड़ो, ना जाने कब किससे काम पड़ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए रिश्ते हमेशा बना करके चलो, हमेशा। और आज इसी सूर्यवंश में बंधुओं कहते हैं, सबसे पहले आइए सूर्यवंश को सुनते हैं। सबसे पहले सतव्रत मनु हुए हैं और इनके हुए हैं वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के हुए हैं वैवस्त। वैवस्त का विवाह हुआ श्रद्धा के साथ, और कहते हैं श्रद्धा के साथ विवाह हुआ। इनके यहाँ पर 10 संतान हुए। इन्हीं 10 संतानों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। 10 संतान कौन सी हैं? इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्टि, करुष, नरसिंहंत और प्रसंग, नभग और कवि। अलग अलग देखिए यहां से विस्तार हुआ है। दिष्टि से महाराज द्रुपद हुए हैं, और द्रुपद ने सोमक हुए हैं। सोमक के जंतु के 100 पुत्र हुए हैं, जिनका द्रुपद इत्यादि नाम है। और कहते हैं यहां, और दिष्टि के एक हुए मरुत्र, मरुत्र चक्रवर्ती राजा हुए हैं। और कहते हैं नभग के महाराज नाभाग हुए हैं। और कहते हैं नभग के नाभाग हुए हैं, नाभाग के अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश का जन्म हुआ, अम्बरीश से एकादशी का व्रत प्रादुर्भाव हुआ। व्रत आया, व्रत किया, दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि आए तो कहते हैं द्वादशी के दिन, त्रयोदशी लगना था उस दिन, तो बोले व्रत को तो हमारे लिए पूर्ण करना है। तो बोले दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए थे, तो हाथ में जल लिया, तुलसी दल को लेकर के लेने लगे। दुर्वासा ऋषि आए, बोले अम्बरीश जी, अंबर अर्थात ईश्वर अम्बरीश, जिसके अंदर अंबर और ईश्वर, अंबर अर्थात ईश्वर जिसके अंदर ये है, वही अम्बरीश है। बोले मुझे बुला लिया और पहले भोजन कर रहे हो, ये शोभायमान नहीं है। उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। लेकिन कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। अब दुर्वासा ऋषि परेशान, अब भगवान का चक्र आगे आगे दौड़े तो दुर्वासा ऋषि पीछे को आए, और जब वो चक्र बगल में आए तो दुर्वासा ऋषि इस साइड हो जाए, चारों तरफ उस चक्र ने नचा दिया। भागते 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 दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, बोले भगवान मुझे बचाओ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं, तुम्हारी रक्षा तो इस सुदर्शन चक्र का भक्त ही कर सकता है। अम्बरीश के पास में जाओ। अम्बरीश से क्षमायाचना मांगी तो अम्बरीश ने क्षमा कर दिया। सुदर्शन चक्र भगवान के शरण में गया, और आगे चल करके अम्बरीश जी से यहाँ पर एकादशी का व्रत, और आगे चल करके कहते हैं अम्बरीश का जन्म हुआ। फिर यहाँ आगे चल करके यहाँ इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु से मानधाता हुए, मानधाता से 50 कन्या हुई। इनका विवाह सौभरी से किया गया। और आगे चल करके कहते हैं सगर हुए, सगर के सागर हुए, सागर के पौत्र जो हुए हैं वो अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए हैं, दिलीप के भागीरथ हुए हैं। भागीरथ के पूर्वज जो हैं उन्होंने बहुत पहले से गंगा जी को लाने का प्रयास किया, लेकिन गंगा जी नहीं आ पाई। लेकिन जैसे ही भागीरथ हुए हैं, भागीरथ की तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि भगवान को अपने पैर के अंगूठे से गंगा जी को निकालना पड़ा। अब बोले गंगा जी ने सोचा कि हमारे लिए कौन हमारे लिए संभालेगा, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, धरती पूरी फट जाएगी, त्राहिमाम हो जाएगा। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अपनी जटाओं में तुम्हें कई सालों तक समा सकता हूं। और गंगा जी निकली तो भोलेनाथ जी की जटाओं में। फिर गंगा जी ने कहा, क्यों गंगा जी को अभिमान था, तो भोलेनाथ जी ने जटाओं में रख लिया। फिर भोलेनाथ जी ने फिर अपने चंद्रमा से फिर गंगा जी को निकाला है। तो कहते हैं हल्की पौड़ी हरिद्वार में होती है, यहाँ पर गंगा जी का दर्शन हुआ। और आगे चल करके भागीरथ हुए हैं, तो भागीरथ के महाराज खटवांग हुए हैं।
खटवांग के दीर्घवायु हुए हैं, दीर्घबाहु के अज हुए हैं, और अज के महाराज दशरथ हुए हैं। दशरथ का विवाह हुआ 3 रानियों के साथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत प्रसन्न है, सब कुछ है। एक समय की बात है कि दशरथ जी ने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उनकी दाढ़ी का एक बाल व्हाइट सफेद हो गया, और जब सफेद हुआ चिंता व्याप गई। एक बार भूपति मन माही, 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 भई गिलानी रे सुत नाई, भई गिलानी मोरे सुत नाई। एक बार जैसे ही देखा, अरे मेरी उम्र इतनी लंबी हो चुकी है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरे बाल पक गए हैं, और मेरे यहां कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। गुरु ग्रह गयऊ तुरते महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गाया हो व्रत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, करने लागे करे याज्ञ विशाला, ओ कहने लागे करे याज्ञ विशाला। और देखिए गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा आशीर्वाद है, यज्ञ कीजिए। यज्ञ हुआ है, और यज्ञ कौन सा किया? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और यज्ञ करने के बाद उसमें से भगवान प्रकट हुए। प्रकट हुए तो कहते हैं उसमें से खीर आई, यानी चरु आया। और जब चरु आया तो बोले क्या करें? बोले इसको बांट दो, रानियों को दे दो। अब भैया रानी को तो बोले एक के पहले 2 भाग किए, कहते हैं एक के 2 भाग किए, एक जो भाग अलग है वो दे दिया कौशल्या के लिए, और फिर एक भाग में से फिर 2 भाग किए सुमित्रा को और कैकेयी को दिए हैं। तो बंधु कहते हैं कि जो सुमित्रा है तो सुमित्रा ने अपनी खीर के लिए और खीर के लिए एक जगह रख दिया, तो कहते हैं खीर के लिए एक चील आया और सुमित्रा के उस खीर के लिए, उस प्रसाद के लिए ले गया। और जब प्रसाद के लिए ले गया तो कहते हैं वहां पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी, तो उस चील से, उस कौवे के मुख से वो खीर का प्रसाद छूट जाता है और मां अंजनी माता के हाथों में वह प्रसाद पहुंच जाता है। तो वहां हनुमान जी का जन्म होता है। अब भाई सुमित्रा के लिए खीर नहीं है, तो कहते हैं अर्ध भाग कौशल्या की, आधा भाग कौशल्या ने अपने में से दे करके और थोड़ा सा भाग कैकेयी ने दिया है और सुमित्रा को दिया है। सुमित्रा ने उस प्रसाद को पाया है, तीनों रानियों ने पाया है। अब भैया तीनों रानी गर्भवती हो गई, तीनों रानी गर्भवती हो गई। अब तो इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है अयोध्या में। जा दिन ते हरि गरेबाही आए,
जिस दिन से हरि गर्भ में आए हैं उस दिन से अयोध्या में नित्य नव नंग मंगल मोदक छाए। अरे जब से राम जी अयोध्या में आए हैं, अरे बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या तो स्वर्ग बन गया है। थोड़ा सा समय और व्यतीत हुआ और देखिए जो राम राज्य की स्थापना के लिए हम लोग सोचते थे और भगवान की कृपा हुई है, कुछ समय बाद राम का वह मंदिर बनने जा रहा है और राम मंदिर बनने वाला है। और भगवान की इच्छा रही तो इस कॉलोनी में कभी समय मिलेगा या वर्ली में समय मिलेगा तो राम कथा जरूर सुनाऊंगा। भागवत कथा में कुल 2 अध्याय में राम जी का जन्म ही आता है, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से पहले राम कथा सुनना जरूरी है। कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन 4 चीजों का अंतर है। पहला है नाम, दूसरा है काम, तीसरा है पाम। नाम काम धाम पाम, 4 चीजों का अंतर। और कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, नहीं, बिल्कुल अलग अलग है, एक नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं। देखिए कृष्ण का काम क्या है, चलो कृष्ण का बोले नाम। कृष्ण का नाम कोई शुद्ध नहीं ले पाता है। कोई कृष्णा, कोई कृष्णो, कोई किशन, कोई कृष्णो, शुद्ध नाम नहीं है, क्योंकि उसका टेढ़ा नाम है। और टेढ़ा नाम क्यों है? और कन्हैया कैसे हैं? तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, यशोदा तेरी टेढ़ी है, और टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया। सब टेढ़ा है, तू भी टेढ़ा है। तो कहते हैं भगवान कैसे हैं? टेढ़े। तो और राम में रहे, राम का नाम बहुत सीधा है। कोई भी इंसान नाम ले लेता है राम, नाम में अंतर है कि नहीं? अब बात की जाए काम की। राम ने क्या किया और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अपने मामा का उद्धार कर दिया, मौसी को मार दिया, और राम ने राक्षसों का संहार किया और कन्हैया ने रिश्तेदारों का संहार किया। तो काम में भी अंतर है। अच्छा एक बात और आप लोगों ने देखी, लोग ये कहते हैं कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। राम ने और कृष्ण ने सबसे पहले स्त्री को ही मारा था। राम ने ताड़कासुर को पहले मारा था और कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा था। क्यों? उसका एक अर्थ है, यह है कि जब तक जो स्त्री है अगर उसकी बुद्धि राक्षसी की है तो सबसे पहले संतान को तो हम बाद में मारेंगे, सबसे पहले जिसने जन्म दिया है उस राक्षस को ही मार दो। जब वो जन्म देने वाली नहीं रहेगी तो संतान राक्षसी कहां से आएगी? और अंतोगत्वा, देखिए समय का अभाव है, 5 मिनट में राम जन्म करके कृष्ण जन्म महोत्सव की तैयारी करेंगे। और कहते हैं बढ़िया गर्भवती हुई, बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया वह माह है आ गया, बढ़िया दिन था। बढ़िया समय था। नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
नौमी तिथि मधु मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बढ़िया सुंदर दिन था। नौमी तिथि थी, मधुमास था, चैत का माह था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित नक्षत्र था। अभिजित नक्षत्र 28वां नक्षत्र है, वैसे 27 नक्षत्र हैं। अभिजित नक्षत्र डेली दिन 12 बजे आता है और भगवान प्रभु श्री राम का दोपहर के मध्याह्न के ठीक 12 बजे अभिजित नक्षत्र में हुआ है। अभिजित हरि प्रीता, भगवान का जन्म हुआ है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या से राम हुए हैं, कैकेयी से महाराज भरत जी हुए हैं, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए हैं। आइए 2 मिनट राम की बधाई और उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए राम की बधाई गाएं फिर, हैं? कौन कौन बधाई देगा? देंगे बधाई? क्या लाए हैं बधाई में? है? जोर से बोले जय श्री राम। राधे। और आइए राम जी की बधाई। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया, बधैया गाइए। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया, प्रकटे हैं चारों भैया, अवधे में बाजे बधैया। ओ प्रकटे चारों भैया, अवधे में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधे में बाजे बधैया। प्रकटे चारों भैया, अवधे में बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया, बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया, बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया, बाजे बधैया मोरे, बाजे बधैया। प्रकटे है, प्रकटे है, प्रकटे है चारों भैया, बधे में बाजे बधैया। प्रकटे चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। राधे। श्री राधे। राधे। प्रकटे हैं चारों भैया, अवधे में बाजे बधैया। ओ प्रकटे चारों भैया, अवधि में बाजे बधैया। चारों लाल पले नामे झूले, चारों लाल पले नामे झूले। चारों लाल पले
झुलावे या की मैया, अवध में बाजे बधैया। कैसे झुलावे या की मैया, अवध में बाजे बधैया। देखिए, भगवान राम को जिसने झुलाया है उसके घर में उसकी संतान राम की तरह रहती है। तो बधाई जो देना चाहते हैं तो अपनी जगह खड़े होकर के ही दें, ये नहीं कि आगे आकर के। हरि बोल। राधे। श्री राधे। और देखिए राधे, अभी बधाई ऐसे नहीं दी जाती है। संसार में बालक का जन्म होता है तो कितना हम नाचते झूमते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। रामचंद्र भगवान की। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। और धन्य अयोध्या धन्य रज दशरथ, ने अयोध्या धन्य राजा दशरथ। धन्य अयोध्या धन्य रज दशरथ। ने अयोध्या धन्य राजा दशरथ। धन्य हो कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे 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 बाजे बधैया। प्रगटे है, प्रगटे है, हरि बोल। प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 अवध में अवध में बाजे बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग जोर से बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। और जोर से बोलो जय। जय राम मंदिर बनने की खुशी है कि नहीं है? है तो जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आवाज ठीक से नहीं आई, मैं थोड़ा बहरा हूं, कम सुनता हूं। जय श्री राम। चलिए चलो जोर से बोलना पड़ेगा। हे राम। हाँ याद है आप लोगों को, और जोर से बोलिए। ये राधे राधे की आप लोगों को एक गिफ्ट है, इसको ना तो कोई चुराएगा ना कोई छीन सकता है। ये तो अनमोल गिफ्ट है,
इसको तो आप हमेशा बांटते रहना गिफ्ट को, तो ये गिफ्ट भी हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ाना। आइए, राम जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद में कहते हैं उनका नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम नाम असनामा। जो नाम, जो आनंद भगवान की राम की कथा से है, वो किसी की कथा में नहीं है। जो भगवान की चर्चा में आनंद है, वो और कहीं नहीं है। नामकरण हुआ। लक्ष्मण धाम राम प्रिय। जो लक्ष्मण है, जो धाम है, जो राम के शिष्य हैं, सकल विश्व आधार। जो सकल, ये जो पूरी दुनिया जिन पर टिकी हुई है, उनका नाम लक्ष्मण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। उनका नाम भरत है। और जिसका नाम सुमरण करने से प्रकाश आ जाए, रिपुनासा, उनका नाम शत्रुघ्न है। आगे चलकर इनका विवाह हुआ। और कहते हैं विवाह हुआ, धनुष भंग किया, विवाह करके घर पर आए, बढ़िया राज्य अभिषेक की तैयारी हुई। एक बात याद रखना, हमारे परिवार में, हमारे मित्र में, या हमारे घर में जो नौकर है या हमारा साथी है, कोई हो, लेकिन इंसान के लिए उसका मित्र मंथरा की सोच वाला नहीं होना चाहिए। हम काम पर उसको लगाएं जिसको काम की जरूरत है। हम ड्राइवर उसको बनाएं जिसको ड्राइवरी की जरूरत है। किसी बड़े व्यक्ति को ड्राइवर बना लोगे, उसके पास में आपके जैसे कई गाड़ी हैं, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा, कहीं ठोक देगा, कहीं पीट देगा। इसलिए मित्र उसी को बनाओ जो मित्र के लायक हो। इसलिए सोच मंथरा की सोच वाले लोग नहीं होने चाहिए, नहीं तो राम का राज्य अभिषेक भी नहीं होने देते हैं। साथी खराब सोच वाला नहीं होना चाहिए, अच्छी सोच वाला होना चाहिए। और आए हैं तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने अपने दशरथ जी से अपने वरदान मांगे, राम के लिए वनवास चाहिए और हमारे पुत्र भरत के लिए राज्य अभिषेक, राजा बनना है, उनका अभिषेक होना चाहिए। देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब कहलाए? जब राम वन में गए तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। राम तभी मर्यादा हुए जब वह वन में गए, क्योंकि वन का राज भगवान के अंदर था। क्योंकि भगवान अगर वहां नहीं जाते तो कहते हैं कि और लोगों का उद्धार कैसे होता। वनवास में गए हैं, दशरथ जी का देहांत हुआ, सीता हरण हुआ, सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी से कहते हैं राम जी का मिलन हुआ, हनुमान जी ने सीता जी की खोज की और बाद में वहां पर रावण का वध किया। बाद में पुनः आए, रामराज की फिर से स्थापना हुई। तो हमारे यहाँ भी फिर से रामराज की स्थापना हुई। आइए आगे और कथा का मैं और वर्णन करता हूं कि यहाँ पर परीक्षित जी सुखदेव से पूछते हैं कि महाराज मुझे मेरे कृष्ण की कथा सुनाइए। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कथा सुना दी कि कन्हैया का जन्म जेल में हुआ, उग्रसेन के पुत्र कंस ने अत्याचार किया, देवकी को जेल में कर लिया, कन्हैया का जन्म हुआ, गोकुल ले गए, गोकुल से फिर वो वृंदावन आ गए और कन्हैया ने बहुत लोगों का उद्धार कर दिया, पूतना को मार दिया। बाद में कंस का उद्धार करके द्वारकाधीश चले गए, द्वारकाधीश बोले सब हो गया। परीक्षित जी कहते हैं, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो, भवता सोम सूरयो।
कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञाम चो भय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। अरे मुझे चरित्र मेरे भगवान का विस्तार से बताइए। कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो, जैसे आपने सूर्यवंश विस्तार से किया वैसे चंद्रवंश भी आप मेरा विस्तार से कीजिए, पता तो चले भगवान के वंशज में कौन कौन हुए हैं। तो कहते हैं कि चंद्रवंश में सबसे पहले राजा ययाति हुए। ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। देवयानी से कहते हैं जो पुत्री हुई शर्मिष्ठा, तो कहते हैं आगे चल करके देवयानी से पुत्री जो थी शुक्राचार्य से विवाह हुआ। शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े नहीं पहनने दिए और शरीर को नहीं ढकने दिया। देवयानी शर्मिष्ठा के घर आई। याति के फिर कहते हैं यहाँ पर पुरु हुए हैं। पुरु ही चंद्रवंश में आए हैं। पुरु के रंती देव हुए हैं। रंती देव के महाराज यदुराज का वर्णन आता है। यदुराज हुए हैं। इनके यहाँ पर आहुक हुए हैं। आहुक के 2 पुत्र हुए हैं। एक का नाम देवक है, एक का नाम महाराज उग्रसेन है। कहते हैं देवक की 7 कन्याओं ने जन्म लिया। 7 कन्या कौन कौन सी हैं? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला और 7वीं है देवकी। कहते हैं इन 7 बहनों 7 कन्याओं में से एक कन्या को छोड़कर 6 कन्याओं का विवाह महाराज वसुदेव से करा दिया है। और कहते हैं उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा एक दिन अपने बालों को धो करके वन में घूमने के लिए गई, तो एक राक्षस था। उस राक्षस का नाम था दुर्मिक, नाम का राक्षस था। उसने पवन रेखा को देखा तो बहुत सुंदर थी पवन रेखा। मन खराब कर लिया इस राक्षस ने। और कहते हैं कि पवन रेखा को देखा तो इस राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और पवन रेखा के साथ में कुसंग किया। पवन रेखा ने श्राप दिया तो वह दुर्मिक नाम का राक्षस कहता मुझे श्राप नहीं लगेगा क्योंकि मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो अधर्म का प्रचार करने के लिए आया हूं। लेकिन एक बात याद रखना, इससे बहुत भयानक संतान जन्म लेगी, बहुत बलशाली रहेगी, वो वह मथुरा पर राज करेगा। तो पवन रेखा से फिर कंस का जन्म हुआ। अब भैया कंस थोड़ा बड़ा हो गया। अब कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम। अब बोले क्या करें, विवाह तो करना है, किसके साथ किया जाए? मेरी बहन अच्छे घर में जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब भैया बहन के लिए घर देखा तो कहते हैं घर भी कहां मिला? बोले वसुदेव के यहां। बोले 6 बहन है तो 7वीं और वहीं कर दो। ये अकेली कहां रहेगी? कम से कम एक साथ में तो रहेंगी। साथ में रहेंगी, सातों एक साथ में 7 रहेंगी। बोले ठीक है। विवाह भैया नक्की हुआ और विवाह नक्की हुआ, बढ़िया विवाह हुआ, पाणिग्रह संस्कार हुआ, बढ़िया कन्यादान किया कंस ने। और जब अंतिम समय में जैसे ही कहते हैं कि जब देवकी की विदा करने के लिए कंस तैयार हुआ, देवकी को डोली में बैठा दिया। और जैसे ही देवकी को डोली में बैठाया है बंधुओं, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, कंस, अरे अरे तू जिस बहन की विदा कर रहा है और उसी बहन के गर्भ से उसकी संतान तुझे नष्ट कर देगी, तुझे मार देगी। तेरी बहन की संतान तुझे छोड़ने वाली नहीं है। तेरी बहन के पुत्र तेरे लिए काल हैं, काल। और तू बहन की विदा कर रहा है। आकाशवाणी जैसे ही होती है बंधुओं, कंस को गुस्सा आया और
देवकी के बाल को पकड़ करके नीचे उतार दिया। जो भाई 1 मिनट पहले जो भाई अपनी बहन के लिए जो अपनी जान देने के लिए तैयार था, महाराज आज वह भाई उसी बहन को मारने के लिए तैयार है। देवकी रो रही है, भैया मत मारो मुझे, मत मारिए, मैं तुम्हारी बहन हूं, मत मारिए। अरे बहन अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, अब तो तेरे लिए आज यहां पर मैं मार ही दूंगा। बहन ने बहुत बार कहा मत मारो भैया, मत मारिए। नहीं अब छोड़ेंगे नहीं, बालों को पकड़ लिया। सोचिए जिस कन्या का विवाह हुआ हो और वह प्रथम बार ससुराल जा रही हो, डोली उठ रही हो उसकी विदा की, और वह डोली के समय उस बहन के लिए कहते हैं श्रृंगार की हुई है, अभी हाथ का कंगन भी नहीं छूटा है, और वह भाई बालों को पकड़ करके नीचे उतारे, वह बहन उस समय क्या विचार करेगी कि मैं तो विवाह के लिए तैयार थी और मेरी तो मृत्यु हो रही जा रही है। देवकी से एक डोली और कहने लगी, एक डोली चली एक अर्थी चली, अर्थी चली, दोनों में फर्क क्या है, बता दे सकी, बता दे सकी। एक डोली उठ अर्थी चली, बात दोनों में फिर तरह से चली, तरह से चली। और वह डोली कहती हैं, मांग तेरी भरी मां मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, फर्क दोनों में इतना सुन ले सकी, हाँ सुन ले सके। तो पिया को चली मैं, प्रभु को चली मैं, प्रभु को चली। और डोली कहने लगी, एक डोली ने कहा अरे कहाँ जा रही हो? उसने कहा मैं तो पिया के यहाँ जा रही हूँ और मैं पिया को छोड़ चली, मेरे पति छूट गए हैं, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, दोनों में फर्क यह है मैं तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, मैं संसार को छोड़ करके जा रही हूं। यहां पर वसुदेव ने कहा कि देखिए कंस, और जब कंस ने अत्याचार करना प्रारंभ किया तो उग्रसेन आए, बोले बेटा छोड़ दो, ये तुम्हारी बहन है। कंस ने कहा अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, पिताजी अगर तुम भी कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए भी मैं कारागार में डाल दूंगा। तो कहते हैं कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया और राजा बन गया। और वसुदेव ने कहा तुम्हें इसकी संतान से डर है तो इसकी जितनी संतान होगी हम सब आपको दे देंगे, सब आपको दे देंगे। अब भैया कारागार में बढ़िया हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी बढ़िया डाल दिया, पहली संतान हुई कंस को दी। कंस ने कहा भाई पहली संतान से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, 8वीं संतान से डर है। नारद जी आ गए, बोले कंस क्यों छोड़ दिया उसके लिए? बोले एक गुलाब की पंखुड़ी लाए, कहीं से भी गिनो कहीं भी 8 आ जाएंगे, कोई भी संतान काल हो सकती है। अब नारद जी तो ये चाहते थे इसका घड़ा जल्दी भर जाए पाप का और जल्दी मर जाए कंस। और उस बालक को लिया, पहले पुत्र को लिया और जैसे पत्थर पर मारा देहांत हो गया। दूसरी संतान हुई, दूसरी मर गई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं
सातवीं संतान के लिए हमारे बलराम जी आए, तो कहते हैं बलराम जी के लिए योग माया के द्वारा रोड़ी के गर्भ में पहुंचे, वहां बलराम जी का जन्म हुआ है। और आठवीं संतान के रूप में हमारे माधव, हमारे कन्हैया आए हैं। और जब कन्हैया गर्भ में आए, सभी देवी देवताओं ने बढ़िया उनका स्वागत किया। और देखिए स्वागत किया है, और स्वागत के बाद में कहते हैं वह भाद पद्र का माह आया, बढ़िया सुंदर माह आया, भादों का महीना आया। भगवान ने पहले राम अवतार दिन में लिया था, आज यहां पर मेरे श्री कृष्ण कन्हैया रात्रि के 12 बजे ले रहे हैं। क्योंकि जब राम ने जन्म लिया था तो सूर्य 2 दिन तक हटे नहीं थे, दर्शन करते रहे 1 माह तक। चंद्र ने कहा भैया ओ सूर्य भैया हट जाओ, हम भी दर्शन कर लेंगे राम का। राम जी ने कहा कोई परेशानी नहीं है, अगला जन्म होगा तो चंद्र वंश में होगा, चिंता मत करो, तुम भी देखते रहना। इसलिए रात्रि में आए हैं, चंद्र का समय है। और जब अब यहां पर देखिए रात्रि का समय था। और एक बात और बताएं, गोकुल में एक बाबा हैं जिनका नाम है नंद बाबा, और उनकी 2 बहन हैं, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। नंद बाबा की पत्नी का नाम है यशोदा। एक दिन की बात है कि नंद बाबा जमुना जी में स्नान करवे के ताई गए, और जब स्नान करवे के ताई गए तो बंधुओं वहां ब्रजवासियों ने कह दिया ओ नंद बाबा पुत्रवान भवा, पुत्र हो जाए। अब भैया पुत्रवान भवा की बोली तो बाबा बोले क्यों रे ब्राह्मण, जब 100 साल की आयु में भी का संतान है सकेगा? नहीं बाबा संतान होगी। अरे काय को झूठ बोल रहे हो बाबा, संकल्प दे दो सब है जाएगा। बाबा ने संकल्प दिया। अब ब्रजवासी मंत्र नहीं जानते थे, ब्रजवासी ने कौन सा मंत्र का जाप किया? बोले ले ले और दे दे। जानते नहीं थे, ले ले दे दे, ले ले दे दे। बाबा ने पूछा भैया ये कौन सा मंत्र है? बोले ले ले, या तो मेरे प्राणन को ले ले जमुना जी, नहीं तो फिर आप बाबा के लिए लाला दे दे। ले ले और दे दे। और यहां ब्राह्मणों की वाणी को जमुना जी ने सुना, भगवान ने सुना है। यशोदा जी भी गर्भवती हो गई। अब नंदा और सुनंदा से नंद बाबा ने कह के रखा था कि जो मुझे सबसे पहले खुशखबरी देगा मैं उसके लिए सोने का नवलखा हार दूंगा। और सोने का नवलखा हार, ओहो, अब हार मिल जाए। माताओं का सर्वश्रेष्ठ 2 चीज होती हैं, एक सोना मिल जाए पहनने के लिए, दूसरा बढ़िया साड़ी मिल जाए, बस चकाचक है फिर। अच्छा कई माताएं एक व्रत करती हैं, उस व्रत का नाम है करवा चौथ। अच्छा एक बात सत्य बताना, करवा चौथ आकर किया ही क्यों जाता है? पता है? अरे करवा चौथ पति के उम्र के लिए तो आप लोग मानती हैं, अच्छी बात है। करवा चौथ के लिए दिन किसको वरदान था? बोले करवा चौथ के दिन उल्लू को वरदान था। उल्लू लक्ष्मी की सवारी है, और उल्लू ने कहा अरे हमारी भी इच्छा है कि हमारी भी किसी दिन पूजा हो। तो लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो, चौथ के दिन करवा चौथ आएगा, तुम्हारी पूजा होगी। तभी तो आज संसार की माताएं अपने पति को उल्लू समझती हैं और उल्लू मान करके उनकी पूजा करती हैं। बात सही है। जिस स्त्री को उसके पति ने साल भर एक साड़ी का जोड़ा नहीं लिवाया है, करवा चौथ के दिन तो वो स्त्री जरूर लिवाई लेती है। चाहिए अब चलने वाला नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई करवा चौथ नहीं होता था। आपके घर में बड़ी बुजुर्ग माताएं होंगी, पूछ लेना
कोई करवा चौथ नहीं, ये सब टीवी ने बिगाड़ दिया है। बोले टीवी ने बीवी को बिगाड़ दिया। देख देख कर सब देखेंगी भाई करवा चौथ है, साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कई माताएं तो करवा चौथ के दिन ही अपनी मनोकामना पूर्ण करवाती हैं। दिन भर से कुछ नहीं खाया, अब शाम का समय हुआ, पति घर पर आए, बोले आज मैंने आपकी उम्र के लिए व्रत रखा है। अच्छा एक बात और है, सारे व्रत हैं जितने बनाए ना सब महिलाओं के लिए बनाए, कोई पुरुष के लिए तो बनाया ही नहीं है कि पुरुष भी अपनी पत्नी की उम्र के लिए कोई जाप करे। सब पत्नी ही जाप करती रहती हैं। अब भैया तो करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति से भैया कहती हैं, देखो मैं आपकी उम्र के लिए इतना कुछ कर रही हूं, सवेरे से जल भी नहीं पिया, आप मार्केट ले चल रहे हो कि नहीं ले चल रहे हो? नहीं तो मैं अभी हाल है भोजन करती हूं। अब पति कहते हैं भाई भोजन कर लेगी, हमारी उम्र कम हो जाएगी, चलो चल ज्वेलर्स की दुकान पर चलते हैं। एक किसी शहर में उस कन्या ने पहली बार करवा चौथ किया, इस सत्य घटना है। पहली बार उसका विवाह हुआ, बोलो पहली बार करवा चौथ आया, व्रत किया। अब पहले कभी किया नहीं था, अब उसका छत जो था, जो टेरेस जो था वो छोटा था, तो उसने सोचा कि चेहरा देखते हैं। हम चेहरा नहीं, हम तो पूरा शरीर ही देखेंगे पति का। उस आटे चालने वाली चल्ली में, उसको करवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब बेचारी का छत छोटा सा था और दिन भर से कुछ खाया नहीं था, और पीछे हटती गई हटती गई हटती गई, पता चला कि नीचे गिर गई और पता चला कि हॉस्पिटल में भर्ती। भाई करें अच्छी बात है, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में सत्य यही है कि लक्ष्मी जी ने उल्लू के लिए अपना यह दिन दिया था पाठ और पूजा और व्रत के लिए। व्रत करने से कुछ नहीं होता है, 1000 बार व्रत कर लो, 1000 बार ब्यूटी सूटी चले जाओ, अगर अंदर का मन खराब है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। हम काले हैं तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाले हैं। कन्हैया कैसा है? काला है, एक काला रंग है। कैसा है? काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। के रंग कोई चढ़ता नहीं। रंग कोई चढ़ता नहीं। रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई हरि बोल। कैसा है कि रूप भी काला, रंग भी काला, 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 फिर भी
गजबे कर डाला। ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने सजा तो डाला के रंग कोई चढ़ता। और एक रंग कैसा है कि ज्यों ज्यों धोबे ज्यों ज्यों चमके, ज्यों ज्यों धोबे त्यों त्यों चमके, ऐसा रंग निराला। ये रंग कैसा है, इसको देखिए, काले रंग पर कोई नहीं चढ़ पाता है, काला रंग सब पर चढ़ जाता है ना। काला रंग ही एक ऐसा है, ज्यों ज्यों धोवे त्यों त्यों चमके, ज्यों ज्यों धोवे त्यों त्यों चमके, ऐसा ऐसा रंगे निराला। ये रंग ही ऐसा है, एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरने वाला नहीं है। काली कमली ने, काली कमली ने, काली कमली ने, काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने सजा तो डाला के रंग कोई चढ़ता। कि रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने, काली कमली ने, काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने, ओ काली कमली ने ऐसा रंग रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। एक बार गाइए चले इसके लिए, अभी 3 दिन और है, अभी और रंग चढ़ेगा। कल भगवान की माखन चोरी की लीला और गोवर्धन की पूजा है। कल 56 भोग यहाँ पर लगेगा। आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ कुछ बना करके ला सकती हैं जिससे 56 भोग लग सके कल भगवान के लिए। माखन चोरी की लीला कल भगवान मटकी फोड़ेंगे, मटकी फोड़ लीला रहेगी और अंतिम में गोवर्धन की पूजा होगी। तो कहिए, काली कमली ने, काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंगे कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। और भगवान का रंग आज इस मथुरा वालों पर चढ़ने वाला है। आइए, उसके बाद में क्या हुआ, भगवान जैसे गर्भ में आए हैं, सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यात्मकम तु शरणं प्रपन्या। भगवान का जब गर्भ में आए थे, सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यात्मकम तुम शरणं प्रपन्ना। भगवान सत्य हैं, आज अवतार लेने के लिए तैयार है। और आइए, भगवान का हम सभी लोग स्वागत करेंगे और कहते हैं, अष्टमी की रात में, भादों के महीने में हमारे कन्हैया ने अवतार लिया है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रात्रि में अवतार लिया 12 बजे, कोई शोर नहीं, आराम से लिया। अब यहाँ पर देवकी कहती हैं, बोले भगवान पुत्र ऐसे थोड़ी होता है, पूरा रूप लेकर के आ गए। भगवान ने कहा कैसे होता है बालक? बोले छोटा होता है। भगवान छोटे हो गए। बोले
पुत्र ऐसे थोड़ी होता है, कपड़े पहने हो तुम, कपड़े अलग करो। भगवान निर्वस्त्र हो गए। अरे 4 हाथ लेकर के आयो, अरे पुत्र के 2 हाथ रहते हैं, 2 हाथ कम करो। नर नारायण भगवान ने 2 हाथ कम कर लिए। बोले बच्चा ऐसे नहीं होता है, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान रोने लगे। बोले हाँ अब आप पुत्र लग रहे हो। आवाज आई, कहते हैं आवाज जैसी आई तो सारे द्वारपाल बिल्कुल सो गए। अब यहां पर देवकी और वसुदेव चर्चा करने लगे, ऐसा नहीं हो कंस आ जाए। बोले सब हो जाएगा। हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई, और कहते हैं उस सूप में कन्हैया को ऊपर रख करके वसुदेव ने और गोकुल के लिए प्रस्थान हुए हैं। आइए हम सभी लोग भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हाथ को ऊपर करके स्वागत करेंगे। हरि बोल। हमारी माताएं सभी बैठे रहेंगी, कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो, 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 स्वागत करो। देखो आए हैं, देखो आए हैं, देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल। और राधे वसुदेव जब ऊपर रख करके ले जा रहे थे, घनघोर वर्षा होने लगी, जमुना जी की बाढ़ आ गई। और जब बाढ़ आ गई तो कन्हैया कहते हैं अरे जमुना जी, पिताजी को निकल जाने दो, नहीं तो मैं गोकुल नहीं पहुंच पाऊंगा। जमुना जी ने कहा मुझे दर्शन दे दो। भगवान ने अपने पैर नीचे किए, स्पर्श किए और सीधे चली गई हैं। और क्या
साथ आई है, साथ आई है, साथ आई है राधा रानी। सब मिले स्वागत करो, साथ आई है राधा रानी। सब मिले स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। देखो आए हैं, श्री राधे। देखो आए हैं, देखो आए हैं बिहारी जी। वो सब मिले स्वागत करो, देखो आए हैं बिहारी जी। सब मिले स्वागत करो, देखो आए हैं बिहारी जी, मिले स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी। सब मिले स्वागत करो। और इसके बाद में वसुदेव गए हैं गोकुल। गोकुल में जाकर के, जो कि नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया था उसको लेकर के आ गए हैं और लाला को वहां पर छोड़ करके आ गए हैं। और कंस ने यहाँ पर कहते हैं उस कन्या को मारना चाहा, कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो कन्या आसमान में उड़ गई। बोले तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें तो मारने वाले ने जन्म ले लिया है। और अब भैया बाबा जाप कर रहे हैं, अभी तक तो भयो ना है, अभी तक तो भयो ना। बोले अभी तक नहीं हुआ, बहुत देर हो गई। नंदा गई हैं यशोदा के कक्ष में, कपड़े को धीरे धीरे हटा रही हैं। क्या ऐसा नहीं कि छोरा की जगह छोरी है जाए तो सोने का नवलखा हार चला जाएगा। अब कपड़े को धीरे 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 किया है और दौड़ती भाई गई, बाबा, अरे बाबा, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा ने कहा अरे क्या बात की बधाई है? अरे बाबा छोरा भयो है, छोरा भयो है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी लोग बोलो जोर से, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं, पहले मैं कहूंगा बधाई हो तो आप कहेंगे बधाई हो। जोर से बोलो बधाई हो, ऐसे काम भी मान चलेगा। एक काम, यहाँ माताओं की संख्या ज्यादा है तो पहले माताएं कान्हा को बधाई देंगी, सबसे पहले पुरुष बाद में। देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। तैयार है माताएं हमारी? इन पुरुषों से जीत जाएंगी आप? पक्का? कौन कौन चाहती है कि जीत जाएंगे? जोर से बोलना, बोलो मैया बधाई हो। ऐसे बोला जाता है, मैया बधाई हो। ऐसा नहीं कि घर में जाकर के पिटाई हो जाए कि मेरे से जीतना चाहती थी। चलो एक बार और बोलो, जोर से बोलो, मैया बधाई हो। दोनों हाथों को उठा करके, मैया बधाई हो। अब हमारे भैया, भैया लाज रख लेना अपनी, जोर से बोलना, इनको हराना है, ठीक है? बोलो बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। भाई दो माइक से मत बोलो। गुरुजी भैया उनकी कैटेगरी में ना हम भी। अरे उनके तो आप हो वो तो पता है, बिना माइक से बोलो। ठीक है। बोलो बाबा बधाई हो। ए माताएं हार गई, बताओ, ले लो ठेंगा बधाई में अब, है? चलो साथ में बोलेंगे सभी लोग, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए, और हमारे कन्हैया लाल को, जो कोई भी माता पलना झुलाना चाहती हैं ठाकुर जी को, उनका सौभाग्य कि आज ठाकुर जी का, वृंदावन के ठाकुर जी का पलना झुलाएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए, राधे राधे, राधे राधे। तो क्या, अरे अरे नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज। देखिए राधे, जय श्री राम। आराम से आएंगे, बाकी पीछे रहे, पंडाल बहुत बड़ी है, मस्ती भी तो करना है। ठाकुर जी को जो कोई भी भेंट देना चाहती है पल्ले में डाल देंगे। दोनों हाथ ऊपर कीजिए।
रही आज बधाई देखो, बज रही आज बधाई देखो, बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में, ओ बज रही आज बधाई। और 100 बार बधाई लो तो, 100 बार बधाई लो तो, 100 बार बधाई लो तो, 100 बार बधाई लो तो लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। और देखिए हमारे यहाँ कहते हैं वृंदावन से गोकुल हमारी गोपी आ रही है बढ़िया सज धज करके बधाई देने के लिए। आइए हम सबके बीच में हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। देखो राधे ऐसे आनंद नहीं आएगा। आज भगवान का जन्म है, हाथ ऊपर कीजिए और मस्ती में हरि बोल। राधे श्री राधे। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज। और देखो एक गोपी आई है और चमत्कार सा हो गया लोग हो गए बात निराले। अंधकार सा हो गया लोग हो गई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। ओ रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। नंद जी के क्या हो? अंगना में बजे रही आज आज बधाई। बधाई, नंद जी के अंगना में बज राधे। रही आज और बधाई। जय श्री देखिए राधे। ये बधाई देने के लिए आई है। ये अभी आप लोग राधे यहीं से नृत्य